हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल गई। जितने भी बच्चे यहाँ पर ग्रेजुएशन कर चुके हैं इस बार वो लोग यूजीसी नेट का फॉर्म भर पाएंगे। यही आप लोगों के लिए खुशखबरी है। कैसे खुशखबरी है मैं आप लोगों के लिए ये बात बताऊंगा, ठीक है। मतलब अगर आप किसी भी स्ट्रीम से पीजी सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिए हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं और आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, जेआरएफ निकालना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर ली यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई का जो डेट है वो आपका 7 तारीख से है, ठीक है। 7 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है। पूरा एक महीना का समय आपको मिला है, इसमें आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। जनरल वालों के लिए जो फॉर्म फीस है यहाँ पर 1150 रुपये फॉर्म फीस है। यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जनरल में एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आता है और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर एक होता है, तो इन दोनों के लिए फॉर्म फीस 600 रुपये है। SC ST और पीडब्ल्यूडी के लिए जो फॉर्म फीस है यहाँ पर 325 रुपये है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें थोड़ा सा, अगर हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ पर नीचे चलने के बाद यहाँ पर सब चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 तरह का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एक आपको दिख रहा होगा जेआरएफ, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक पीएचडी में एडमिशन। तो अगर आप ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आपको तीनों का ऑप्शन दिया जाता है। आप कम नंबर लाते हैं तो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का, उससे भी कम नंबर लाते हैं तो सिर्फ पीएचडी में एडमिशन का ही ऑप्शन आपको मिलता है। वो कैसे कैसे कट ऑफ जाता है सब कुछ आपको बताऊंगा। ऐसे मैं पहले यहाँ पर क्वालिफिकेशन को क्लियर कर दूँ। देखो मेनली क्या होता है ना कि यूजीसी नेट में फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए कि आपने एमएससी किया होगा, एमकॉम किया होगा या एमए किया होगा या कोई इंटीग्रेटेड यहाँ पर कोर्स किया होगा, तब आपको अप्लाई करना है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा हो गया है, थोड़ा सा अच्छा ये हो गया है कि अब आप ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसका मैं आपको सबूत दूंगा, ठीक है। अभी यहीं पर देता हूँ, ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कैसे, देखिए मेनली यहाँ पर क्या बोला गया है ना, इसको अगर हम यहाँ पर हटा देते हैं, यहाँ पर बोला क्या गया है कि यूजीसी नेट का जब रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, यूजीसी नेट का जब रिजल्ट निकलेगा तो रिजल्ट जिस दिन निकलेगा, मान लीजिए कि रिजल्ट आज 10 अक्टूबर को निकलता है, सोच के चलते हैं 10 अक्टूबर 2025 को, तो उस दिन से 2 साल का समय मिलेगा पीजी कंप्लीट करने के लिए। आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा, ठीक है। पीजी कंप्लीट करने के लिए 2 साल का, मतलब इस दिन से 2 साल अगर देखें तो हो जाएगा 10 अक्टूबर 2027 तक हमको मिलेगा, ठीक। तो उसी तरह आप जब 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो मान के चलिए कि आपका मार्च में, ठीक है, मान के चलिए कि आपका 10 मार्च को 2026 में आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट निकल जाता है। तो जिस दिन आपका रिजल्ट निकला, मान लीजिए आपका रिजल्ट बन गया, आपने पीजी कंप्लीट नहीं किया था, आपको पीजी कंप्लीट करने के लिए कितना समय मिलेगा, 2 साल का, मतलब कि आपको यहाँ पर 10 मार्च 2028 तक का समय मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो यूजीसी नेट में। अब यहाँ पर देखिए पेपर 1 के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होता है यूजीसी नेट का, वो अरिहंत पब्लिकेशन का होता है और ओसवाल पब्लिकेशन का। आप किसी का भी परचेस कर सकते हैं। मुझे ज़्यादातर पढ़ने के बाद अरिहंत पब्लिकेशन अच्छा लगा तो आप उसे जाके परचेस कर सकते हैं। पेपर 1 सभी के लिए सेम रहते हैं, यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहते हैं 100 मार्क्स के। लेकिन पेपर 2 सबके लिए अलग अलग रहता है। तो पेपर 2 जब सबके लिए अलग अलग रहता है तो उसका बुक भी अलग अलग पब्लिकेशन का रहता है, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो भी पेपर 2 वाले में जो भी सब्जेक्ट है, किसी का लिटरेचर होता है, किसी का हिस्ट्री, किसी का इंग्लिश, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके बुक डाल के वहाँ पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें यूजीसी नेट में, यहाँ पर टोटल अगर बात करें तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, गुना 2 कीजिएगा 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसका मतलब क्या है कि 150 क्वेश्चन है, उसमें आपने 50 क्वेश्चन गलत कर दिया, आपने 100 क्वेश्चन बनाए तो 100 के 100 क्वेश्चन आपके सही हो गए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा। मतलब आपको 100 गुना 2 200 मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं, किसी भी तरह के नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं काटे जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है ना कि आपको यहाँ पर जो है आपका जो यहाँ पर मास्टर्स डिग्री है वो 55% से कंप्लीट होना चाहिए। कितना, 55% आपका होना चाहिए। उसमें 50% जो छूट मिलता है वो किसके लिए मिलता है, SC ST के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए मेनली कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग मतलब कि अभी आप अपना मास्टर्स डिग्री कर ही रहे हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अभी आप अगर सेमेस्टर 1 में हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर दिया जाता है कि यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलने के बाद भी आपको 2 साल का समय मिलता है। कितना, 2 साल का समय मिलता है आपको यहाँ पर ये अपना कंप्लीट करने के लिए, अपना पीजी डिग्री कंप्लीट करने के लिए लगभग ये लोग 2 साल का समय देते हैं। इस कारण से यहाँ पर जितने भी बच्चे यहाँ पर अभी पीजी में एडमिशन भी लिए हैं तो यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और आपका फॉर्म जो ये फिलअप हो रहा है, ठीक है, ये जो यूजीसी नेट का अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है तो फॉर्म फिलअप जरूर कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, आप लोग पीजी आराम से निकाल लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत होता ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएँ तो एज लिमिट इन्होंने दिया है, ठीक है। तो सिर्फ जेआरएफ के लिए एज लिमिट होता है कि नॉट मोर देन 30 ईयर्स, ठीक है। उसमें भी ओबीसी को जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। ओबीसी को जो रिलैक्सेशन है यहाँ पर कितना प्रोवाइडेड है, 5 साल का। SC ST को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। देखिए एक होता है JRF, ठीक है, एक होता है नेट,
ठीक है। और एक होता है पीएचडी में एडमिशन, तो सिर्फ जेआरएफ के लिए एज लिमिट रखा गया है। नेट के लिए और पीएचडी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कभी भी कोई एज लिमिट नहीं है। आप कभी भी फॉर्म्स यहाँ पर भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इसमें ओबीसी का बोलबाला रहता है, क्योंकि ज़्यादा सीट्स इसमें ओबीसी के लिए रिजर्व रहते हैं 27%, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको यूजीसी नेट को लेकर कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।